तो निश्चित तौर पर आज ही बवाल कर देते वो। तेजस्वी यादव के चेहरे को देखकर समझ में आ रहा था कि वो नाराज है उस बात से। जब बात उपेंद्र कुशवाहा की हो रही थी तो वहां उन्होंने क्या कह दिया कि 25 में कहां तेजस्वी यादव का हमने जिक्र किया है, कहां उनको बना रहे हैं सीएम। तो कब बनाइएगा महाराज कि वो किसानों को चुनौती करके किसानों की राजनीतिक जमीन को हड़प ले। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की विशाल रैली होगी, दूसरी तरफ अमित शाह का पटना आना है। लेकिन वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किल और नीतीश की परेशानी बढ़ाने राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी बिहार में रैली करेंगे। पूर्णिया वाली रैली से अलग रैली है। ये रैली क्या है और क्या मामला है, सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। डॉक्टर साहब भी विश्लेषण करके आपको बताएंगे। लेकिन समझने की बात है कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को जिस तरीके से एक्सपोज किया कृषि रोड मैप को लेकर, और चौथा कृषि रोड मैप कल ही जारी हुआ है, जहां नीतीश कुमार अंग्रेजी में बोले जाने को लेकर अफसर को डांट रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ हिंदी चलेगा, ये बिहार है। वही दूसरी तरफ कृषि रोड मैप को लेकर सुधाकर सिंह और किसान के बड़े नेता कहे जाते हैं राकेश टिकैत बिहार आ रहे हैं। 25 तारीख को किसानों का बड़ा समागम है। अमित शाह भी किसानों को संबोधित करेंगे और नीतीश कुमार भी किसानों को संबोधित करेंगे। ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव के पार्टी के नेता रैली कर रहे हैं, मतलब राजद का भीड़ वहां जाएगा या नीतीश वाले रैली में जाएगा? देखिए, शाहाबाद तो इधर ही जाएगा। शाहाबाद के जो राजद के सपोर्टर्स हैं वो कैमूर ही पहुंचेंगे। नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने कुछ बोल रहे हैं, ललन सिंह से कुछ और बुलवा रहे हैं, वो अपने XYZ से अलग अलग तरीके से अलग अलग बुलवा रहे हैं बात। ये स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों के बीच विवाद बहुत बढ़ चुका है जी। और सब डोमेन की लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब डोमेन में लड़ाई नहीं चल रही कि यहाँ लड़ाई चल रही है, इसी फ्रंट पे सब शक्ति केंद्रित है जी। कैमूर में, पूर्णिया में, अलग अलग जगहों पर लड़ाई चल रही है। बिहार के 3 कोने पर उस दिन रैली होगी। अमित शाह की तो बात ही मत कीजिए। यहाँ बात आप समझिए, आप समझिए कि किसान की एक रैली होगी जिसमें पूर्व कृषि मंत्री बिहार के वहाँ मौजूद होंगे, जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, माफ कीजिए राजद के वर्तमान विधायक हैं, जिन पर अभी तक एक्शन नहीं ले पाई है पार्टी जी। और मीडिया का एक बड़ा घराना उसको विश्लेषण इस तरह से कर रहा है कि ये तेजस्वी यादव बुलवा रहे हैं। जगदानंद सिंह भी चुप नहीं करा पा रहे हैं, खुद जगदानंद सिंह बोलने लग रहे हैं उसी भाषा को। ये क्या साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार के किसानों में गुस्सा पैदा करके एकदम क्या बोला जाए, आक्रोश पैदा किया जा रहा है कि नीतीश को समाप्त करने की तैयारी चल रही है जी। किसान कुशवाहा वर्ग है, कुशवाहा वर्ग उपेंद्र कुशवाहा के चलते पूरा नाराज नीतीश कुमार से जी जी, और उसकी नाराजगी का फायदा उठाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा रैली पर निकले हैं अपना यात्रा पर, नमन यात्रा, और दूसरी तरफ आप देखिए कि राकेश टिकैत को बुलाकर आज सुधाकर सिंह बिहार में फिर बिगुल फूंकवा देंगे। अब आप कहिए कि किसानों से इतना महत्व, अभी किसानों का इतना महत्व क्यों है? तो जब नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार किसानों के सामने रिस्क नहीं लेती और अपना स्टैंड वापस ले लेती है, तो आपको समझना चाहिए कि नीतीश कुमार और बाकी किसी राज्य के मुख्यमंत्री की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो किसानों को चुनौती करके किसानों की राजनीतिक जमीन को हड़प ले जी। उसी क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भी काफी चर्चा का विषय बना जी। खासतौर पे पुलिस पर आरोप लगा कि जो जमीन अधिग्रहण है उसमें मुआवजा भी नहीं मिला, किसानों को लाठी भी मिली। चौसौ वाले मामले में पूरा बवाल हुआ था और वो मामला जेन्युइनली था। अब बिहार सरकार को देखिए, केंद्र सरकार तो अपने तरफ से काम करती है, लेकिन बिहार सरकार को केंद्र सरकार के काम का भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है जी। और नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, इससे लगता नहीं है कि इनका ध्यान कहीं है उचित चीजों पर। और किसान नाराज हैं, कुशवाहा वर्ग नाराज है, कई मांग है। अब एक दो मांग हो तो मैं आपको बताऊं, कई ऐसी मांगे हैं जो बिहार सरकार से लंबित है। कुशवाहा समाज के जदयू के ही कई नेता आकर आपके मंच पर स्पष्ट तौर पर बोल चुके हैं कि देखिए, हमें मंडी में बहुत सारी सुविधाएं चाहिए जी। जब यादव दूध बेचेगा उसका वहाँ एकदम कहा सकता है कि मलाह मछली बेचेगा, पंडित जी पूजा कराएंगे, इनका रिजर्वेशन है, सबका अपना रिजर्वेशन है, तो फिर आखिर ये जो समाज इंतजार कर रहा है काफी दिनों से उसको उसका हक कब मिलेगा? पंचायती भवन हर जगह बना हुआ है,
कुशवाहा पंचायती भवन, लेकिन उसको सदुपयोग नहीं सरकार कर पा रही है, केवल कार्यक्रमों के लिए छोड़ दिया है, उसे राजनीतिक कार्यक्रमों का अड्डा बन गया है। तो इससे नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं जो एमएसपी है और जो बाकी चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और अगर सुधाकर सिंह जो काम करना चाहते थे, कि विडंबना तो यही है कि जो काम करना चाहता है उसको काम करने नहीं दिया जाता, उसको बाहर कर दिया जाता है। सुधाकर सिंह ने किसानों को लेकर बहुत सारी बातें कही थी, और निश्चित तौर पर अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर नकेल कसना चाहता है तो गलत क्या है जी? क्या डर हो जाता है नीतीश कुमार को? क्यों नीतीश कुमार इतने बेचैन हो जाते हैं उनके किसी भी ब्यूरोक्रेट पर अगर कोई हमला करता है तो? जी जी, इतना बड़ा हृदय रखिए कि आप अपना जो नेक्सस बना कर रखे हैं उस पर कोई आरोप लगाए तो उस आरोप को जांच कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा हाय करते हुए पार्टी से निकल गए कि आपके आसपास के लोग आपको कमजोर कर रहे हैं, आप पर कहीं ना कहीं बंदिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बातों को हल्का करके प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं समझे, अंततः बाहर निकल गए। अब क्या हुआ? कौन कमजोर हुआ? जदयू कमजोर हुई, जदयू कमजोर। और तेजस्वी यादव को लेकर जो बयान दिया है ललन सिंह ने, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला, कहीं पर निशान कहीं पर निशाना, ये कहे थे ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए, खुद उन्होंने क्या किया? जब बात उपेंद्र कुशवाहा की हो रही थी तो वहां उन्होंने क्या कह दिया कि 25 में कहाँ तेजस्वी यादव का हमने जिक्र किया है, कहाँ उनको बना रहे हैं सीएम? तो कब बनाइएगा महाराज, अब कब बनाइएगा? आपने जो फिलहाल जिस गठबंधन में आप हैं उस गठबंधन में आपको किसने स्थान दिया है? तेजस्वी यादव ने। वो उनका गठबंधन था, महागठबंधन, आप तो उसके हिस्सा ही नहीं थे, आप तो छोड़ के चले गए थे। जी जी। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को आप कह रहे हैं आज कि आते जाते रहते हैं, तो आप भी तो आते जाते रहते हैं, कौन वीजा बना के रखे हुए हैं आप? और कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजद में नाराजगी है। आज देखिए हमारे महापंचायत जो लाइव शो हमारा डेली चल रहा है, दर्शकों से हम आग्रह करेंगे उस शो में जुड़िए, अपने कमेंट के माध्यम से आप भी हिस्सा बनिए उसका। उस शो में रितु जायसवाल ने क्या कहा है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम वो सारा काम कर रहे हैं जो बिहार सरकार में आवश्यक हमने पहले से कहा था। जी जी, हमें कोई बहुत आवश्यकता नहीं है कि हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो फिर आप पिछले चुनाव में सीएम के कैंडिडेट कैसे थे जी? और तेजस्वी इतना बड़ा हृदय लेकर कहाँ तक पहुंचेंगे? नीतीश कुमार ने ऐसे ही कई नेताओं जवाब देगा छुट्टी दे दी है। और अब मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं कि जो वो कह रही थी उसके बिल्कुल विपरीत बात है जी। तेजस्वी यादव के चेहरे को देखकर समझ में आ रहा था कि वो नाराज है उस बात से। ये चर्चा इस वक्त छेड़ने का विषय नहीं था समय जी। अभी पूर्णिया की रैली होनी थी, महागठबंधन की एकता दिखाना जरूरी था। और उससे पहले एक बहुत बड़ा विवाद आप सामने घर में ला दीजिए कि नहीं छोटा बेटा का नहीं बड़ा बेटा का ब्याह होगा, बड़ा बेटा का नहीं छोटा बेटा का ब्याह होगा, नहीं पहले बहन का ब्याह होगा। एक पारिवारिक माहौल बनने की कोशिश हो रही है, आप पहले से आग लगा दिए। और तेजस्वी भले ना बोले लेकिन इनके सारे विधायक नाराज हैं जी। बस चले तो आज विधायक इनके पार्टी तोड़ दें और आज गठबंधन तोड़ने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका हो, लेकिन सबको डर इस बात का है कि भाई हम बोलेंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी जी, कार्रवाई हो जाएगी। और देखिए तेज प्रताप यादव अगर होते हैं बिहार की राजनीति में उतना एक्टिव, क्योंकि उनको तो झुंझुना दे दिया गया है, अगर वो एक्टिव होते हैं तो निश्चित तौर पर वो इस बात का जवाब देते हैं। आज अगर आर पार कर लेते, आज अगर वैशाली नरेश होते हैं जीवित जी, रघुवंश प्रसाद, तो निश्चित तौर पर आज ही बवाल कर देते वो। इनके बयान पर शिवानंद तिवारी का भी अगर कोई प्रतिक्रिया लेना चाहेगा तो निश्चित तौर पे आपको मैं कह रहा हूं कि बवाल हो रहता है। सुधाकर सिंह को बोलना हो बवाल होगा, अगर आज खुलकर बोल दें जगदानंद सिंह तो बवाल होगा। आप निश्चित मानिए कि ये बात सुनकर बर्दाश्त कर ले रही है राजद, मतलब राजद में बहुत पेशेंस आ गया है, लेकिन पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है। और सुधाकर सिंह यहाँ जो पेशेंस जो टेंशन रिलीज कर रहे हैं उस दिन और भी दो जगहों पर कार्यक्रम करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार में पूर्णिया में जो रैली होने वाली है नीतीश कुमार और महागठबंधन की, उसको सीधी चुनौती है ये। और कहीं ना कहीं इससे बिहार में तख्ता पलट की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जी। तो महागठबंधन की प्रस्तावित रैली है और राजद विधायक ने भी किसानों का जो पंचायत बुलाया है, जिसमें किसान नेता जुटेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि जुटेंगे, स्थानीय आसपास के जो लोग हैं और ख़ास तौर पे किसान पूरे बिहार भर से जुटेंगे। तो ऐसे में सरकार को एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।